अच्छा भाई, तो आज हमने वेक्टर्स के और सवाल डिस्कस करने हैं। लास्ट वीडियो में हमने दो सवाल शायद किए थे डिस्कस। आज हम दोबारा डिस्कस करेंगे थोड़े से ज़्यादा और थोड़े से उससे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल को डिस्कस करने के, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो जो एग्जाम्स में आते हैं IGCSE और लेवल्स के। तो सबसे पहले हमारे पास ये सवाल है, द डायग्राम शोज अ रोम्बस। ये रोम्बस है ABCD, where the opposite sides are parallel. पैरेलल AD जो साइड है, यानी ये वाली साइड पैरेलल है इस साइड के, और ये साइड पैरेलल है इस साइड के। मतलब ये दोनों इसकी और इसकी लेंथ सेम है, इसकी और इसकी लेंथ सेम है। ठीक है, आगे CF इज एन एक्सटेंशन ऑफ DC, यानी लाइन CF जो है DC लाइन को बड़ा कर दिया जिससे CF आ गया, और सच दैट DC रेशियो CF इक्वल्स टू 5:3। हमारा इस पूरे सवाल में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा काम की है। ये जो पूरा है, जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, इसके अंदर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा काम की है। पहली चीज़ वो है ये लाइन कि DC रेशियो CF इज इक्वल्स टू 5:3, ये सबसे ज़्यादा काम की। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा काम की है वो है ये E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। इन्हीं दोनों चीज़ों को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में पूछ के आ रहे हैं, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द वेक्टर EF इन टर्म्स ऑफ AD। E से लेके F तक। ठीक है, हमने जाना है E से लेके F तक, यानी हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना होगा ये फाइंड करना है ये। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, इसके हम रास्ते देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हम E से लेके F पे हम कैसे पहुँच सकते हैं। अब यहाँ भी दो रास्ते हैं कि या तो हम यहाँ से यूँ निकल जाएं, ऐसे F पे पहुँच जाएंगे, या फिर हम E से यूँ जाएं, ऐसे ऐसे फिर वापस यूँ, ये हमारे पास एक और रास्ता आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। हम इससे कर लेते हैं, ये छोटा है, और देखते हैं इससे सॉल्व होता नहीं होता। अगर इससे सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम इससे करेंगे, देखते हैं। लेकिन पहले इस छोटे वाले रास्ते को देखे देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमें चाहिए, अच्छा इसके अंदर हमें क्या है, हमें EF चाहिए, तो इसके लिए हमें ये प्लस करना होगा, प्लस ये प्लस करना होगा, प्लस ये प्लस करना होगा, उससे हमारे पास EF की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसा ही है ना। चलो देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर EF एरो के साथ इक्वल्स टू, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे हम। ये बनेगी वेक्टर ED प्लस वेक्टर DC प्लस वेक्टर DC प्लस वेक्टर CF, ये हमारे पास होगा। ठीक है, अब हमें वेक्टर EF ही हमें फाइंड करना। तो वेक्टर ED कितना है हमारे पास, यानी E से लेके D तक। क्योंकि अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ पॉइंट कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों इक्वल हैं, दोनों साइड्स इक्वल। अच्छा, अब इस टोटल की लेंथ क्या है? इस टोटल की लेंथ तो ये है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी अगर B है तो इसकी भी यहाँ पे B ही होगी, ऐसा ही है ना। तो इसकी लेंथ होगी B, सही है। तो इसका मतलब, और क्योंकि ये दोनों लाइंस इक्वल हैं, तो ED कितना होगा? टोटल का हाफ होगा, क्योंकि वो मिड पॉइंट है। तो B डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया हमारे पास आ गया ये AD। सही है, हमारे पास ये AD आ गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए DC। ठीक है, DC कितना है? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इसको देखें अगर हम, और इसको देखें, ये पैरेलल है ना। तो अगर ये 2A है तो ऑब्वियसली ये भी 2A ही होगा। ये हाफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट का कुछ नहीं बताया हुआ, ये पूरी लाइन हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ही हम ले रहे हैं, और ये पैरेलल इसी के यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये बन जाएगा +2A। अब हमारे पास रह जाएगा CF, इसको हम लोग अभी ऐसे ऐसे ही लिख देते हैं CF। ठीक है, CF, वेक्टर CF। अच्छा, अब हमें वेक्टर CF नहीं पता, हम ये लाइन किसी और लाइन के पैरेलल भी नहीं है कि जिसके थ्रू हम इसको फाइंड कर लें। तो इसके लिए हम इसको ऐसे फाइंड करेंगे कि जो क्वेश्चन के अंदर, सवाल के अंदर जो हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, हम उसको यूज़ करेंगे। ये जो ये वाला रेशियो दिया हुआ है, हम इसको यूज़ करके CF की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। कह रहे हैं कि DC रेशियो CF इक्वल्स टू 5:3, यानी कि DC रेशियो CF, इसको अगर हम देखें तो ये होगा 5:3, यानी कि इसमें आ रहा है 5, फिर बीच में रेशियो और 3, यानी 5 रेशियो जो होगा वो DC का होगा, इस साइड का होगा, और जो 3 रेशियो होगा वो इस साइड का होगा।
ठीक है, अब हमें यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब कैसे करेंगे हम सॉल्व? रेशियो के अंदर एक रूल होता है सिंपल सा कि 5:3 इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यूज दोनों की। ठीक है, हमारे पास रेशियो दिया हुआ है तो वो रेशियो इक्वल होगा दोनों जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी ओरिजिनल वैल्यूज का। तो डीसी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? वो है 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 है। अच्छा, जो पहले वैल्यू लिखी होगी ना, हमें पहले उसी को लिखना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 किसका है रेशियो? 5 है डीसी का, तो हम पहले डीसी की वैल्यू लिखेंगे, सीएफ की वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा अगर हमने ऐसा किया। तो पहले जो हमें ऑर्डर से लेके चलना है, पहले क्योंकि 5 दिया हुआ है तो 5 रेशियो किसका है? 5 रेशियो है डीसी का, तो हम पहले डीसी की वैल्यू लिखेंगे। तो 5:3 इक्वल्स टू, अब पहले 5 का रेशियो लिखें, 5 लिखेंगे कि रेशियो जिसका 5 है उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? वो डीसी है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 2 है, जैसे कि हमने यहाँ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगी 2 है रेशियो। अब 3 रेशियो किसका है? 3 रेशियो है सी एफ का, हमें यही फाइंड करना है और ये हमें नहीं पता, हम इसको सपोज कर लेते हैं x, हमें x फाइंड करना है। और रेशियो के अंदर ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x इक्वल्स टू 6a। तो उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6a डिवाइडेड बाय 5। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब इसका ये हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू आई सी एफ की, वेक्टर सी एफ की जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई है हमारे पास 6a डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास आ गया 2a, ये हमारे पास आ गया b डिवाइडेड बाय 2। अब क्या रहा? अब तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारे पास ई एफ आ गया। तो यहाँ जहाँ पे ये सी एफ लिखा हुआ है हम इसकी जगह लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे 6a डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट लाइन में हम इसके अंदर एलसीएम लेना होगा हमें, तो 10 आएगा एलसीएम, तो उसके बाद 5b प्लस 10 नहीं 20a प्लस 12a, एक मिनट 10 और 2 1 0 2 5 5b प्लस 10 10 2 20a प्लस 5 1 5 2 2 हाँ, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अब हम इसको आगे लेके चलें तो ये बनेगा, एक मिनट, तो ये बन जाएगा 20 30 32a प्लस 5b डिवाइडेड बाय 10। चलिए, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर्स के टॉपिक्स के, वेक्टर के टॉपिक का। अब जिसको देखते हैं हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ द डायग्राम शोज द स्केलिंग ट्रायंगल ABC विद वेक्टर्स वेक्टर AB इक्वल्स A, ये दिया हुआ जो, और वेक्टर AC इक्वल्स 2B, the point D is position on the line BC such that BD ratio DC equals 3:2, BD ratio 3, इसका मतलब कि इसका रेशियो 3 है, इसका रेशियो 2 है, टोटल का रेशियो जो डिवाइड होगा वो ऐसे होगा कि 3 रेशियो इसका है, 2 रेशियो इसका है। अच्छा, द पॉइंट E इज पोजीशन ऑन द लाइन AD सच दैट AE रेशियो AD इज 1:2, यानी 1 रेशियो इसका है और 2 रेशियो इसका, मतलब कि ये लाइन इससे डबल होगी। इसको भी देखते हैं हम कैसे सॉल्व होगा ये। अच्छा, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द वेक्टर AE इन टर्म्स ऑफ A एंड B। AE यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें फाइंड करना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो स्केलिंग ट्राइंगल हो सकता है, तो हो सकता है स्केलिन ट्राइंगल, ये जो यहाँ लिखा हुआ है स्केलिन ट्राइंगल, इससे कोई कंफ्यूज हो गया, किसी को लगे पता नहीं कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा सवाल है। बेसिकली स्केलिन ट्राइंगल बस एक वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती है, मतलब कोई भी साइड इसकी इक्वल नहीं होती, सारी अनइक्वल होती है। बस ये लिखा हुआ है इसके अंदर, और बाकी सब कुछ वेक्टर के टॉपिक के अंदर ही सा है। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें ए से लेके ई तक जाना है, ठीक है। अब इसके हम लोग जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में मेथड यूज़ किया था, इसी के रास्ते हमें देखना है हम कहाँ से कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक है ये वाला जो कि इम्पॉसिबल है फाइंड करना अभी के लिए इसको यूज़ करके, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है। सेकेंड अगर देखें हमारे पास एक यूँ है ऐसे, और फिर उसके बाद हम ई तक पहुँच सकते हैं ए से।
तो हमारे पास एक ये तरीका है, एक है हमारे पास कि हम यहाँ से यूँ जाएं, फिर ऐसे जाएं, फिर उसके बाद ये हमारे पास दो रास्ते आ गए। अब हम इसमें से किसी एक को यूज़ करते हैं। लेट्स से कि हम ये वाला यूज़ करते हैं, बड़ा वाला, ठीक है। ऐसे एग्जांपल के तौर पे कोई सा भी यूज़ कर लें जो जिससे सॉल्व हो जाए आसानी से। तो पहले ये वाला यूज़ कर लेते हैं हम लोग, लंबा जो यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि हाँ, वेक्टर ए ई, वेक्टर ए, तो वेक्टर ए ई इज इक्वल टू वेक्टर ए, एक मिनट, तो वेक्टर ए ई इज इक्वल टू, इसके अंदर हम वेक्टर ए बी ऐड करेंगे, तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी डी प्लस वेक्टर डी ई, वेक्टर डी और ई, और वेक्टर डी ई इसके अंदर हम ऐड करेंगे, इससे हमारे पास वेक्टर ए ई आ जाएगा। अच्छा, तो ये है, फिर ये है, और उसके बाद फिर ये है। इसके अंदर हमें सिर्फ ये वैल्यू पता है, हमें ये भी नहीं पता और हमें ये भी नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ रेशियो दिया हुआ है। अगर हम इस लाइन को देखें या फिर सिर्फ इसी को अगर हम देख लें, तो हमारे पास इसका जो रेफरेंस दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन के अंदर, वो सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमारे पास पूरा रेफरेंस के बी डी रेशियो डी सी इक्वल्स टू 3:2, यानी इसका रेशियो होगा 3, इसका रेशियो होगा 2। रेशियो बनते हैं हमेशा टोटल में से, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये टोटल लाइन फाइंड करनी पड़ेगी, जिससे हम इस रेशियो को यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लाइन बी से लेके सी तक, यानी हमें वेक्टर बी सी चाहिए, सही है। अब उसके बाद हम वही मेथड यूज़ करेंगे कि वेक्टर बी से लेके सी तक के कितने रास्ते हैं। एक ये रास्ता है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें यही फाइंड करना है। दूसरा है ये हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पता है, हम यूज़ कर सकते हैं वेक्टर बी सी इक्वल्स टू, हमें पता है कि वेक्टर बी ए, क्योंकि हम यहाँ से पहले यूँ जाएंगे फिर यहाँ से हम यूँ जाएंगे, तो वेक्टर बी से हम जाएंगे पहले ए की तरफ, फिर ए से जाएंगे सी की तरफ। तो वेक्टर बी ए इसलिए रखें क्योंकि हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ नहीं जा रहे। बी ए प्लस वेक्टर ए सी, ठीक है। अब हमारे पास बी सी के लिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बी ए हमारे पास क्या है, बी ए याद रखिएगा, बी ए हमारे पास ए नहीं है। ये जो ए वैल्यू दी हुई है, अगर हम यहाँ पे देखें गौर से, ये एक एरो दिया हुआ है जो ये शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ए, ये है ए से लेके बी तक के जाने की, ठीक है। ये ए से लेके बी तक की जाने की है, ये वैल्यू जो है बी से लेके ए तक की आने की नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्योंकि ए से लेके बी तक की है, यहाँ की है, तो हमें क्योंकि यहाँ की वैल्यू चाहिए, मतलब डायरेक्शन पूरी ऑपोजिट है, तो वैल्यू भी पूरी ऑपोजिट हो जाएगी, हो जाएगा -a। फिर उसके बाद +2 भी आ जाएगा हमारे पास सीधा सीधा, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टर बी सी क्या है, हमारे पास वेक्टर बी सी आ गया 2b - a, ठीक है। अच्छा, वेक्टर बी सी हमारे पास 2b - a आ गया, ये पूरा हमारे पास आ गया 2b - a। अब हमें सिर्फ ये हिस्सा फाइंड करना है। ये कैसे करेंगे हम, हमारे पास रेशियो दिया हुआ है, इसका रेशियो 3 है, इसका रेशियो 2 है, ठीक है। अब हमें पता है क्योंकि हमें हमारे पास रेशियो गिवन है, तो हमें उस रेशियो का जो यानी हमारे पास क्योंकि रेशियो दिया हुआ है इसका बी डी का जो 3 है, हमें टोटल में से इसका हिस्सा फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी। तो रेशियोज के लिए जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो ये होता है कि रेशियो जो गिवन होती है उसको हम लिखते हैं ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो। टोटल रेशियो कितनी है हमारे पास, 3:2 है ना, तो टोटल कितना हुआ 3 + 2, वो बन जाएगा 5। हमारे पास टोटल रेशियो बनी 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय टोटल। अच्छा ठीक है, अब टोटल की वैल्यू क्या हो, टोटल क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है 2b - a इक्वल्स टू इसका हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। फिर अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड में कर लेते हैं, 3 2 10b - 3a डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास ये बन गया बी डी, वेक्टर बी डी हमारे पास आ गया 10b - 3a डिवाइडेड बाय 5, ठीक है।
अच्छा, एक मिनट। अच्छा, हमारे पास अब इसकी वैल्यू आ गई, वेक्टर बी डी आ गया। अब हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास रहता है वेक्टर जो रहता है हमारे पास, उसको भी बस यहाँ तक यहीं तक रख लेते हैं। अब हमारे पास ये भी आ गया, हमारे पास ये भी आ गया, अब हमें सिर्फ ये चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास ये कैसे आएगा, हमारे पास इस लाइन का रेफरेंस कुछ दिया हुआ है कोई सवाल में हमारे पास, हाँ हमारे पास सिर्फ ये रेशियो दी हुई है। रेशियो कितनी है, 1:2, यानी 1, इसका 1 है रेशियो और इसका रेशियो है 2। ठीक है, इसी तरह हम इसको यूज करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें यही चाहिए। याद रहे हमें वेक्टर डी ई चाहिए, हमें डी से ई चाहिए, ई से डी नहीं चाहिए। तो इसका हमेशा हमें जहन में रखना होगा ये चीज़। ठीक, इसके अंदर साइन की गलतियाँ अक्सर होती है स्टूडेंट से। तो उसके लिए हमारे पास क्योंकि रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो किसी भी लाइन का कोई हिस्सा फाइंड करने के लिए, इसमें यहाँ लिख लेता हूँ कि ये वेक्टर बी डी है, कोई हिस्सा फाइंड करने के लिए हमें टोटल फाइंड करना पड़ता है, यानी हमें ये टोटल फाइंड करनी होगी। मतलब हमें ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक का हमें फाइंड करना होगा। अगेन हम वही मेथड यूज करेंगे जो पहले यूज करते हुए आ रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे दो रास्ते बन रहे हैं, एक रास्ता यूँ बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है यूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा आसान अभी हमारे लिए यही है, तो हम इसी को लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास बी डी की वैल्यू पहले से है। तो हमारे पास क्या आएगी, ए डी, वैक्टर ए डी हमारे पास बनेगा इक्वल्स टू ये प्लस ये, तो ये हो जाएगा ए प्लस 10b माइनस 3a डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस 10b माइनस 3a, और ये इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर अगर, तो मिल जाएगा 2a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 5। ये और भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ये हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बना, वेक्टर ए डी हमारे पास बन गया 2a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्योंकि टोटल की वैल्यू आ गई, अब हम उस टोटल को यूज करके जो वेक्टर हमें फाइंड करना है, कौन सा, डी ई, हम उस टोटल, क्योंकि हमारे पास रेशियो दी हुई है ना, तो रेशियो हमेशा टोटल में से आती है, तो हम उस टोटल में से टोटल को यूज करके हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से। कैसे करेंगे, टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास ये जो पूरा टोटल है ए से लेके डी तक, वो है 2a प्लस 10b डिवाइड बाई 5। और हमारे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये, इसका रेशियो कितना है इस साइड का, ई डी का है 2, क्योंकि ई डी बाद में लिखा हुआ है तो इसका रेशियो भी बाद वाला होगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है, तो इसका रेशियो होगा 2। सही है, अब वही मेथड जो हमने पहले यूज किया था कि टोटल जो रेशियो में फाइंड करनी है वो ऊपर आएगी, यानी 2 ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो हो जाएगा 3, क्योंकि 2 प्लस 3 और 2 प्लस 1 इक्स 3। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल, टोटल कितना है हमारे पास 2a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू क्या, इसके इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास उस रेशियो की वैल्यू आएगी टोटल की। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, तो ये बन जाएगा 2 2 4a प्लस 220b डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, किसकी आई है ये हमारे पास, ए से ए डी की। सही है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर के वेक्टर ई डी इक्वल्स टू 4a प्लस 20b डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा, अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, हमारे पास सारी चीज़ें आ गई ना, क्योंकि एक मिनट इसको भी मिटा लेते हैं, क्योंकि मैंने लिख लिया कि 10b माइनस 3 इक्वल 5, ये किसकी वैल्यू है, ये बी डी है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमारे पास ये भी आ गया, हमारे पास ये भी आ गया, और हमने ये भी फाइंड कर लिया, तो इसी को लेकर चलेंगे। अब हम ए बी हमारे पास बनेगा, यहाँ लिख लेते हैं वेक्टर ए ई इज इक्वल्स टू ए ये वाला प्लस ये वाला बी डी कितना है 10b माइनस 3a डिवाइडेड बाय 5 प्लस डी ई, डी हमारे पास कितना है
ये डी ई हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास है ई डी, इस बात का ख्याल रखना है। ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड करी है, एक मिनट, ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड करी है ये ई डी है, ई से लेके डी तक की। ई से लेके डी तक क्यों है? क्योंकि हमने ए डी को यूज किया था, ये बात याद रखनी, हमने वेक्टर ए डी को यूज किया था ये फाइंड करने के लिए, इसलिए हमारे पास वैल्यू ई से लेके डी तक की आई है। सही है। अब हमारे पास क्योंकि वैल्यू ए से लेके डी तक की आई है, हमें क्या चाहिए? हमें तो ये चाहिए डायरेक्शन अपोजिट, तो मतलब के वैल्यू भी टोटल अपोजिट हो जाएगी। अच्छा, अपोजिट कैसे करेंगे? इस बड़ी वैल्यू को जो कि फ्रैक्शन में और उसके अंदर अपना न्यूमिनेटर में दो वैल्यूज दी हुई हैं, तो हम उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अंदर हो जाएगा 4a प्लस 20b डिवाइडेड बाय 15। नेक्स्ट ए ई इक्वल्स टू a प्लस 10b माइनस 3a डिवाइडेड बाय 5, ये माइनस 4a माइनस 20b डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। अब अगर हम इसको और सॉल्व करें, ये बनेगा 15 नीचे आएगा और 15a प्लस 30b माइनस 3 3 9a, फिर ये माइनस आएगा बीच में और इसके अंदर हम बीच में लेके जाएंगे इसको, एक मिनट, नहीं यहाँ पे प्लस ही आएगा, प्लस, फिर इसके अंदर आ जाएगा माइनस 4a माइनस 20, इसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ जाएगा माइनस 4a माइनस 20b। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें अगर हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा? a की वैल्यूज ये है और ये है, बनेगा 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 अगर हम करें, 15 माइनस 9 यहाँ पास आएगा 6, 6 के बाद माइनस 4 भी अगर हम कर दें, जगह हमारे पास 2 है, तो हमारे बना 2 है और 30b माइनस 20b प्लस 10b डिवाइडेड बाय 15। ये हमारे पास आंसर आ गया। किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? हमारे पास वैल्यू आ गई ए वेक्टर ए टू ई की।